सहकार 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 99 ये बहुत लोगों को ध्यान नहीं है कि एसजीएम कॉल करते समय एक भी, आप लोग ने भी एसजीएम कॉल तो की होगी, कभी रजिस्ट्रार को इंटीमेट किया है, फेडरेशन को इंटीमेट किया है? आज तक किसी मैनेजिंग कमेटी ने इंटीमेट नहीं किया वायलेशन, क्योंकि रजिस्ट्रार ये देखना चाहता है कि मीटिंग हो क्यों रही है, ताकि वो चेक एंड बैलेंस रखे कि ऐसा क्या बात हो रहा है कि जो मीटिंग हो रही है। ये तो एनुअल में, मतलब एजीएम में आपने कवर नहीं किया, या आप एजीएम के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, तो ये मैंडेटरी है बायलॉज के हिसाब से कि एसजीएम कॉल होने के पहले फेडरेशन को और रजिस्ट्रार को इंटीमेशन जाना चाहिए। इसमें लिखा है, कोई भी एसजीएम 79A में भी लिखा है कि रजिस्ट्रार को इंटीमेट करो, ये यहाँ से गया नोटिस इश्यू होने के साथ साथ, लेकिन मीटिंग होने के पहले। आप सोचो, ये 79A में लिखा है, अब 79A मैंडेटरी नहीं, तो ये तो मैंडेटरी हुआ कि सर 79A कुछ है ही नहीं है, सब यही है, क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, हम लोग जब मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, किसी ने नॉमिनेशन पढ़ा आज तक? उसमें लिखा है कि आई विल फॉलो बाय लॉस। आपने खुद अंडरटेकिंग दी है इलेक्शन कंटेस्ट करते समय, तो अभी नहीं बोल सकते कि मैं नहीं करूंगा। अच्छा, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ऐसे जनरल में जो एसजीएम होती है वो 5 दिन एसजीएम, और इमरजेंसी में 2 दिन है, तो इमरजेंसी का रीजन जो है वो 2 दिन में कम्युनिकेट होना चाहिए। और 79A में जाओ तो 14 दिन क्लियर लिखा है। रीडेवलपमेंट इमरजेंसी में नहीं आता, तो 14 डेज इसके लिए कि लोग स्टडी करके आए, क्या बोलना है, क्या समझना है, क्या प्रपोजल रखना है। आज एजीएम के 14 डेज रख, ताकि आपने जो ऑडिट रिपोर्ट दी है वो अपने अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके पूछ के आए कि ये सही है कि गलत है। 79A डायरेक्शन जो रीडेवलपमेंट का मीटिंग है उसके लिए, अदरवाइज इट इज 4 days 5 days and emergency is 2 days, 14 days mandatory। रीडेवलपमेंट की 79A में जाओ तो सिर्फ 3 मीटिंग, हर एक दोनों मीटिंग के 5-5 6-6 एजेंडा है, बराबर है। तो मैनेजिंग कमेटी क्या गलती करती है, जानबूझ के करती है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सिंपल एक एजेंडा पास कराती, बाकी के एजेंडा के लिए दोबारा मीटिंग कॉल करती है, और उसमें 2/3 मेजोरिटी की बात ही नहीं करती है, बोलते कहाँ लिखा है। अब मैं आपको उसका सीधा रूल बताता हूँ। जब एक ही मीटिंग में आपको सारे एजेंडा पास करने थे, मान लीजिए एक मीटिंग के 6 एजेंडा है, अब 6 एजेंडा के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, 51 का कंसेंट चाहिए था कि नहीं चाहिए। तो अगर 6 एजेंडा को आपने स्प्लिट कर दिया तो गलती किसकी है? तो मैनेजिंग कमेटी को इतनी मल्टीपल मीटिंग बुलाने की जरूरत क्या है? क्योंकि एक मीटिंग बुलाने में ना ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, फैलाने में ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। जबकि एक मीटिंग में अगर सब हो जाए ना, तो फ्रॉड होने के चांस बहुत कम है। तो उसमें सब लिखा हुआ, आप 79A पढ़ो। 79A क्या मालूम है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट को जनरल बॉडी से हटा दिया है। क्या बोला है कि मैनेजिंग कमेटी अप्रूव करेगी, लेकिन साथ में कंडीशन रखा है जो इंटरेस्टेड मेंबर है वो भी बैठ सकते। वेबसाइट पे आपने जैसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अपलोड की और आप किसी आर्किटेक्ट के पास चले गए, सही या गलत आपको मालूम पड़ गया, तो आप विरोध करोगे कि नहीं करोगे? देखो, सरकार ने चेक एंड बैलेंस रखा है, ये ना बोला तो ये हाँ बोला। जो एसजीएम मेंबर्स के बुलाने पे बुलाई गई हो, उसमें अगर if within half an hour after the time appointed for general body meeting of the society, ये AGM के लिए, there is no quorum, the meeting if convened upon the requisition of member shall be dissolved। quorum चाहिए 20%। सहकार 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 सहकार।